हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है अपना अब 1.20। देखिएगा 1.20 के किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ओके, अब इसमें दो बातें पूछी हैं, ए और बी। ए में क्या पूछा है, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए स्टूडेंट्स, गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या चाहे 2 गुनी कर दी जाए, चाहे आधी कर दी जाए, चाहे 3 गुनी कर दी जाए, चाहे 4 गुनी कर दी जाए, वैद्युत फ्लक्स उतना ही गुजरेगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स इज डिपेंड ऑन चार्ज। उसके सेंट्रल पर चार्ज कितना है, न कि गौसीय पृष्ठ के साइज पर निर्भर करता है। बी पॉइंट, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने इसमें लिख लिया है फ्रॉम क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, फिर गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.10 मीटर। ज़रूरत नहीं, माना गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर आवेश कितना है q, ये मान लिया। अब ये देखिए ए पॉइंट में ये पूछा था कि अगर उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। कितना ही नहीं हो जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। हमने लिख दिया वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, बिकॉज पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें बंद आवेश पर निर्भर करता है, न कि पृष्ठ के साइज पर। अगर हम उसकी त्रिज्या 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कर दें, फिर भी जो गौसीय पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना ही रहेगा। और ये तब तक इतना ही रहेगा जब तक कि पृष्ठ के केंद्र पर आवेश न बदला जाए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर या गोलीय पृष्ठ जो भी है उसके केंद्र पर आवेश जितना है उस पर निर्भर करता है, उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है बी पॉइंट। बी पॉइंट में पूछा था कि बिंदु आवेश क्यों पूछा है। सीधी सी बात है, आवेश क्यों पूछा और हमारे पास वैद्युत फ्लक्स फाई है। ठीक, हम फाई बराबर लिखे ले रहे हैं। फाई बराबर दे रखा है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिए ये तीनों अक्षर बराबर के लग रहे हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। देखिए न्यूटन चूँकि वैज्ञानिक नाम है, कैपिटल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, प्रति कूलाम ये भी कैपिटल, ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मात्रक किसका, वैद्युत फ्लक्स का। अच्छा, एप्सिलॉन 0 हम अपनी तरफ से लिखे ले रहे हैं, इसका मात्रक और मान सब हमको मालूम है। कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा गाउस की प्रमेय से या गॉस के सिद्धांत से, गॉस के नियमानुसार ये होता है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें निकालना क्या है Q। तो आवेश
Q बराबर हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन 0। तो हम इसका मान रखे दे रहे हैं Q बराबर 5 कितना है -1.0 इंटू 10⁻³ मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, इंटू एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सबसे पहले मात्रक देख लीजिएगा। इसमें देखिए ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे कूलाम है, ऊपर कूलाम स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल क्या बचेगा कूलाम। और आवेश का मात्रक होता भी कूलाम ही है, तो कितना बचेगा -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और मात्रक कूलाम। ओके ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.0 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना ही बचेगा 8.854 इंटू 10⁻, कितना बचा, ये माइनस के 12 हैं और ये प्लस का 3 है, माइनस का 9 कूलाम। Q बराबर, बाय द वे हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको बताया है। नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁹। तो इसको हम हटा के 10⁻⁻⁹ को हटा के हम स्मॉल n लिख सकते हैं। आप बताओ तो लिख दें। तो आवेश Q बराबर -8.854, ये रहा नैनो और ये रहा कूलाम, नैनो कूलाम। चूंकि स्मॉल n इसको क्या बोलते हैं नैनो, इक्वल टू 10⁻⁻⁹, जैसे माइक्रो 10⁻⁻6 होता है उसी तरीके से। बस यही आंसर, एक बार फिर देख लीजिएगा। ये वैद्युत फ्लक्स दे रखा था, इसकी ये त्रिज्या दे रखी थी, हमने मान लिया केंद्र पर आवेश Q है। ए सवाल में ये पूछा गया था यदि हम पृष्ठ का साइज बढ़ा दें, अर्थात उसकी त्रिज्या जो है डबल कर दें, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कर दें, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम आपको बता चुके हैं, अच्छे से बताया हमने कि देखिए कोई भी बंद पृष्ठ हो, कोई भी गौसीय पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके केंद्र पर स्थित आवेश पर निर्भर करता है, न कि उसके साइज पर। त्रिज्या 2 गुनी 4 गुनी और बढ़ा दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो वैद्युत फ्लक्स कितना उतना ही। बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट में बिंदु आवेश क्यों पूछा है, ये वैद्युत फ्लक्स दे रखा है, वो हमने लिख लिया। एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते ही हैं, वो लिख लिया। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो Q बराबर 5 इंटू एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और 10⁻⁻9 की जगह हमने नैनो लिख दिया। इतना ही किया, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।